इंद्रजीत कुंडू मेरे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं तमाम जानकारी के साथ। इंद्रजीत, अब जो महुआ मोइत्रा को पनिशमेंट मिलेगा वो तो एक तरफ है, लेकिन ऐसे में सुकांतो मजुमदार को सूप न खा जैसे शब्द इस्तेमाल करने की क्या जरूरत आन पड़ी थी? वैसे ही ममता बनर्जी की बैकिंग नहीं मिल रही है महुआ मोइत्रा को, शुरू से उन्होंने कन्नी काट रखी है इस पूरे मामले से। उन्होंने कहा है कि ये पूरा का पूरा मामला उस पर चुप्पी एक तरीके से साध रखी है ममता बनर्जी ने। तो ये बीजेपी के अध्यक्ष पश्चिम बंगाल के क्यों ये सब उलट पुलट अनाप शनाप बोल रहे हैं? देखिए, बीजेपी अध्यक्ष सुकांतो मजुमदार वो तो इसको राजनीतिक रंग देने की कोशिश करेंगे, और बीजेपी चाहती भी है कि महुआ मोइत्रा का जो इशू है उसको बंगाल के जो सियासी मंच है वहां पे लाया जाए, क्योंकि सवाल सबके जहन में ये चल रहा था कि महुआ मोइत्रा, हालांकि वो कृष्णनगर से सांसद है पश्चिम बंगाल के नदिया जिले में, लेकिन ये जिस तरह का सियासी रंग दिल्ली में देखने को मिल रहा है पार्लियामेंट में, उसका कितना असर पश्चिम बंगाल में आएगा और क्या बीजेपी इससे सियासी फायदा ले पाएगा। और यही कारण है कि बीजेपी चाहती है, कहती हुए, क्योंकि अभी करप्शन सबसे बड़ा मुद्दा है बीजेपी के लिए पश्चिम बंगाल में। आप अगर देखें पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है वहां पे भी विरोधी जो लीडर है शुभेंदु अधिकारी, वो बार बार ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी और पूरे तृणमूल पे ये आरोप लगा रहे हैं कि ये एक करप्ट पार्टी है, चोर चोर बार बार ये कहा जा रहा है। और उसी को मद्देनजर रखते हुए एक एक्सटेंशन आप कह सकते हैं, क्योंकि महुआ मोइत्रा के ऊपर बहुत गंभीर आरोप है। ये कहा जा रहा है कि वो उन्होंने पैसा लिया था एक कॉर्पोरेट हाउस से, और पैसे के बदले में उन्होंने सवाल किया दूसरे कॉर्पोरेट हाउस के खिलाफ। हालांकि महुआ मोइत्रा ने यह कहा है कि अगर कैश फॉर क्वेरी ये कहा जा रहा है तो कहां है वो कैश, उसका एविडेंस तो दिखा दे। आज एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, पैनल की रिपोर्ट पार्लियामेंट में दाखिल की गई है, उसको टेबल किया गया है। दोपहर 2 बजे इसके ऊपर चर्चा भी हो सकती है। और जिस तरह का सपोर्ट है, जिस तरह का स्ट्रेंथ है बीजेपी के पास, शायद महुआ मोइत्रा एक्सपेल भी हो जाए। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि महुआ मोइत्रा को एक्सपेल करने के बाद ममता बनर्जी ने खुद इस वक्त महुआ मोइत्रा पर लटक रही है। सीधे तौर पर सरकार इसे भ्रष्टाचार का मामला बता रही है। विपक्ष लगातार ये कह रहा है कि किसी ना किसी तरह से अब महुआ मोइत्रा को फंसाने की या फिर उन्हें सीधे तौर पर सजा दिलाने के लिए ये सब कुछ किया जा रहा है। देश के साथ ये बेईमानी किया, देश का सुरक्षित का विषय में क्वेश्चन मार्क कर दिया, उसको तो शास्ति होना ही चाहिए। नहीं तो ये जो हम लोग लोकसभा बोलिए, राज्यसभा बोलिए, जो लोग प्रतिनिधित्व करते हैं देश के लिए, इतना 140 करोड़ जनता का जो प्रतिनिधित्व करते हैं, उसके ऊपर क्वेश्चन आ जाएगा। हम लोग चाहते हैं कि जल्द ही जल्द उसका डिसीजन हो जाए और इसको विषय में उसका शास्ति हो। मैं यही कहूंगी, जिस तरीके से, जिस स्पीड से, जिस स्केल से उनके ऊपर कार्रवाई हुई, बगैर उनका पक्ष सुने, बगैर उन लोगों को बुलाए जिन्होंने उनके खिलाफ एफिडेविट दिए हैं, वो दिखाता है कि कहीं ना कहीं ये एक षड्यंत्र है उनको चुप करने का, उनको पार्लियामेंट से हटाने का और उनके खिलाफ ये कार्रवाई करने का। पर मैं एक और चीज़ कह दूं कि अगर वो सस्पेंड भी होती हैं या एक्सपेल भी होती हैं, वो जब आने वाले चुनाव हैं दुगने मार्जिन से जीत कर आएंगी और फिर से इस सरकार से तीखे प्रश्न पूछेंगे। एक महिला सांसद, जब महिला की रिजर्वेशन देने के लिए रात भर चर्चा होते हैं, सदन की बाहर कितने सारे इवेंट बनाए जाते हैं, प्रचार में महिला महिला महिला, मोदी जी की ये महिला भजन हम तो सुनते हैं, और वो एक महिला सांसद के खिलाफ इस तरीके की बदला लेने की क्यों चाहते हैं? महुआ मोइत्रा ने जो अपराध किया है तो वो तो अक्षम्य है। किसी भी मूल्य पर उनके इस अपराध की क्षमा नहीं करना चाहिए, उनको दंड अवश्य मिलना चाहिए। और मैं आशा करता हूँ, विश्वास करता हूँ कि जो आचार समिति है उसने बहुत गहन विचार करके उनके संज्ञेय अपराध को संज्ञान लेते हुए और दंडात्मक कार्रवाई की जरूर सिफारिश करेंगे, ऐसा मेरा पूरा विश्वास है।